हेलो, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है तनवीर क्लासेज। और ये एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको दी जाती है। मैंने यहाँ आपको सिर्फ एजुकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। और आज हम टॉपिक बताने जा रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है, यानी निषेचन किसे कहते हैं, ये कैसे होता है और किन किन अवस्थाओं से उसे गुजरना पड़ता है। उसके अंदर बताएंगे कि आपको मैंने इस लड़की का अगर प्रेग्नेंट है तो उसमें लड़का होने के चांस कितने हैं, लड़की होने के चांस कितने हैं, उसके लक्षण क्या क्या हैं, और उसके अलावा और भी चीज़ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल को स्किप नहीं कीजिएगा। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा घर में जो बच्चा पलता है, वो शिशु जो होता है उस 4 महीने का शिशु के गर्भ में क्या क्या करता है, सुनिएंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये स्टार्टिंग वीडियो से लेकर के अंत तक में आप मेरे साथ बने रहेंगे। रोमांच से भरा हुआ वीडियो है और इस वीडियो में आपको नई नई जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि निषेचन क्या होता है, निषेचन किसे कहते हैं। आपको बता दें कि निषेचन जो होता है, नर युग्मक का अंडाणु जो शुक्राणु जो होता है, नर युग्मक में शुक्राणु होता है और मादा युग्मक में अंडाणु होता है। इन दोनों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन की क्रिया जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है, फैलोपियन नलिका में होती है। निषेचन के बाद युग्मनज का विकास होता है। ये देखिए परिभाषा आपको दिया गया है निषेचन का, कि निषेचन किसे कहते हैं। इसका आप लिख लीजिएगा कि मानव शरीर में निषेचन यानी गर्भधारण तब होता है जब महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु का संलयन बने के मिलाप होता है। ये कहता है कि ड्यूरिंग संभोग के दौरान क्या होता है कि ये क्रिया संपन्न होती है। जब कहता है कि अंडाणु का शुक्राणु से कहता है कि क्या होता है, मिलन होता है। अब देखिएगा यहाँ पर एक अंडाणु का फोटो दिया गया है और यहाँ दिखाया गया है कि अंडाणु जो है वो शुक्राणु का वेट कर रहा है और शुक्राणु का आधा अंडाणु में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। और स्कॉर्पियो एग्रागियल सिरे के साथ का अंडाणु में प्रवेश करता है, जो जेजुनम का पेलोडेसेला में प्रवेश करता है और अंडाणु को निषेचित करता है। कौन करता है? तो शुक्राणु निषेचित करता है। इसके अलावा यहाँ तक पहुँचता कैसे है, उन सभी की जानकारी क्या होता है कि आपको बताएंगे। कि अंडाणु जो होता है वो देखिए इस फोटो में, ये योनि के रास्ते से क्या होता है कि ऊपर जा रहा है और फैलोपियन ट्यूब में जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि मुलाकात किससे होती है? शुक्राणु से। इसका जूम करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। अंडोत्सर्जन और क्या कि निषेचन को दर्शाने वाला चित्र है। इस चित्र को देखिए। अब हम बताएंगे आपको इस वीडियो में कि निषेचन फिर होता कैसे। जब क्या होता है कि संभोग के दौरान पुरुष का शुक्राणु योनि के रास्ते होते हुए ऊपर जाता है तो आगे क्या होता है कि गर्भाशय की दीवार मिलती है। और ये कि शुक्राणु कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। शुक्राणु योनि के रास्ते से ऊपर की ओर तैर कर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और सुरक्षित यौन संबंध बनाने के कुछ घंटों या दिनों के बाद निषेचन हो जाता है। और सुरक्षित यौन संबंध क्या होता है, इसका हम वीडियो का कल अपलोड करेंगे और उसमें बताएंगे कि जनसंख्या नियंत्रण के कौन कौन सी विधि है और जनसंख्या को हम लोग कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए पुरुष क्या तरीका अपनाएगा और महिला क्या तरीका अपनाएगी। तो चलते हैं आगे की ओर। जब निषेचित अंडा होता है उसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज, यानी क्या होता है कि जायगोट। युग्मनज के बाद भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है। निषेचित अंडा गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है और गर्भावस्था शुरू होता है। आपको बताने के लिए बता दें कि इसको एक फोटो के माध्यम से बता देते हैं, जिसमें ये दिखाएंगे कि जब निषेचन होता है तो 7 या 8 दिन उन्हें फर्स्ट वीक जो लगता है उसको गर्भाशय तक पहुंचने में अंडाणु को लगता है। मानव निषेचन से जुड़ी कुछ बातें ये भी है, महिला अपने जीवन काल में जितने भी अंडा पैदा करती है वो सभी अंडे लेकर ही पैदा होती है और सारे अंडे बाद में नहीं बनते। मतलब कि उसके जीवन काल में 480 या समथिंग अबाउट अंडे होते हैं जो सब लेकर ही पैदा होती है और धीरे धीरे क्या होता है कि, लेकिन पुरुष जो होता है अपने जीवन काल में लगातार शुक्राणु पैदा करते रहते हैं। इसलिए महिला में जो होता है क्या होता है कि गर्भधारण की क्षमता जो होती है वो कहता है कि
45 से 50 साल। कहा गया है कि रसखलन के दौरान निकलने वाला लाखों शुक्राणु में से केवल 200 ही फैलोपियन ट्यूब में अंडे की कोशिका तक पहुंचते हैं। माने लाखों कोशिका तक शुक्राणु निकलता है, लेकिन उसमें से कितना 200 ही फैलोपियन नलिका में पहुंचता है। उसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी AVF, इसके लिए एक वीडियो बना है जिसको आज ही लोड किया जाएगा। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाने का काम किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पाचन में जोना पेडुलिसा के छेद करके शुक्राणु का शीर्ष जो होता भाग अंडाणु में जीव द्रव में प्रवेश करता है, और जैसे ही प्रवेश करता है उसका जो भाग खुला रहता है वो अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है। शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश होने के पश्चात पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए जीव के जोना प्लेजुडा के स्तर जो होता है वो कहता है कि बंद हो जाते हैं। ये आपको बाहरी निषेचन दिखाया गया है। इसमें ये एक फोटो दिखाया गया है योनि का, और जिसमें क्या होता है निषेचन के समय कौन कौन सा चीज का होता है भाग लेता है। ठीक है। ये कहता है उसका बाहरी जननांग है। आंतरिक जननांग कहता है इसके बाद देखेंगे। ठीक है। तो ये मानव का कौन सा अंग है? बाहरी जननांग। निषेचन होता है तो देखो ये अंडाणु का एक पार्ट है जिसके शुक्राणु का देखिए तैर रहा है और कहते के वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा इसके कौन कौन से चरण हैं और जब शुक्राणु वहां पहुंच जाता है तो निषेचन के कितना समय लगता है। तो देखिए इस फोटो के माध्यम से ओवरी में जब अंडाणु निकला तो वहाँ लिखा हुआ है ऊपर डे 0। आगे जाने पर 1 का निर्माण हुआ और वहाँ लिखा डे 1। जब फर्टिलाइजेशन हो उसको डे 1 बोलेंगे। उस तरह से डे 2, डे 3, डे 4, डे 4 यानी 7, 8 तक दिया है। गर्भवती होने के समय सीमा। आप अपने मासिक चक्र की गणना मासिक धर्म के रक्तस्राव के पहले दिन से लेकर के रक्तस्राव के अगले पहले दिन की शुरुआत तक मतलब के करेंगे। ज़्यादातर मासिक धर्म चक्र जो होता है वो 28 दिनों का होता है। हम पिछली क्लास में बता दिए थे कि 21 से 35 दिन तक माना गया है, लेकिन उसमें जो जनरली 28 दिन का होता है। आपके एवोल्यूशन का सही समय इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मासिक धर्म चक्र कितना लंबा है। अगर 28 दिन का है तो कैसे होगा? 28 दिन के मासिक चक्र में गर्भवती होने की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहला दिन, आपके मासिक धर्म का पहला दिन। अब इस दिन का होता है क्या होता है गर्भवती हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस दिन क्या होता है ब्लीडिंग रहता है और यहाँ पर कहता है संभोग की क्रिया नहीं हो पाती। लगभग 14वें दिन जो होता है उस अंडोत्सर्जन का होता है। मतलब कि इसके अंडोत्सर्जन के 24 घंटे के भीतर शुक्राणु अंडाणु को निश्चित करता है, यानी गर्भधारण हो जाता है। और शुक्राणु जो उसका लाइफ टाइम जो होता है वो 72 घंटा होता है। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 24 घंटे तक का होता है कि अंडाणु जो है शुक्राणु का वेट करता है, और अगर निषेचन हो गया तो ठीक, नहीं निषेचन हुआ तो वो कहता है गर्भाशय में पहुंच जाता है और कहते कि मासिक धर्म शुरू हो जाता है। अगर निषेचन हो गया तो निषेचन के लगभग 6 दिनों के बाद निषेचित अंडा आपके गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है। इस फोटो में आपको बताया थे, उस फोटो में लिखा था डे 1, डे 2 लिखा था। लगभग 21 दिन यानी गर्भधारण और प्रत्यारोपण इसी मासिक चक्र के दौरान हुआ है तो आप गर्भवती है। हालांकि सकारात्मक गर्भावस्था जो होता है परीक्षण प्राप्त करने में 5 से 7 दिन और लग जाते हैं। बता के ऐसी फोटो देख लीजिए। डे 1 लिखा हुआ है, डे 2 लिखा हुआ है, डे 3, डे 4, इस तरह से डे 8, 9 में जाकर तक के कब कहाँ पहुँच गया? यूटेरस तक पहुँच गया, यानी गर्भाशय तक कदे बच्चा पहुँच जाता है। ठीक है। और इसलिए देखिए वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। इस वीडियो को आप पॉज करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या होता है कि गर्भाशय तक बच्चा निषेचन होने के बाद पहुँचता है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप जो अभी देख रहे हैं वो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन दिख रहे हैं, और निषेचन में क्या अंडाणु और शुक्राणु का होता है क्या मिलन होता है। देखिए यह फोटो में अंडाणु है
निषेचन जो होता है दो तरह से होता है, एक बाहरी निषेचन होता है और एक आंतरिक निषेचन होता है। बाहरी निषेचन जो होता है कि जब निषेचन की प्रक्रिया जो है मादा शरीर के बाहर जल या किसी अन्य माध्यम में होती है तो इसे हम बोलते हैं बाहरी निषेचन। जैसे सांप हो गया, मेढक हो गया, घोंघा हो गया, इन सभी का निषेचन क्या होता है? बाहर होता है। अब आंतरिक में क्या होता है? जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे इंसान हो गया, ठीक है, आपको ये दिखाया गया है फोटो में कि ये निषेचन कहाँ हो रहा है? शरीर के अंदर हो रहा है। और यहाँ से याद रखिए, जब देखिए स्पर्म जाता है, अब क्वेश्चन होगा कि जब स्पर्म जाता है तो ओवम से ही क्यों मिल जाता है और यह नष्ट क्यों नहीं होता है? जब स्पर्म जो जाता है ये कहता है कि गर्भाशय से ऊपर जाता है, मैंने ये रास्ते दिखाया गया ना, तो वहाँ जाने का देखिए उससे स्पर्म से ओवम से एक और के हार्मोन रिलीज होता है और शुक्राणु को कहता है कि अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसकी क्रियाविधि समझिए कैसे होता है। शुक्राणु गति करते हुए अंडावाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं जहां निषेचन होता है। शुक्राणु को अंडाणु को संपर्क में आने पर देखिए कौन सी होता है? इसका अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें बताया गया है फर्टिलाइजेशन या फिर देखिए ग्लाइकोप्रोटीन है या एमिनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। फर्टिलाइजिन जो होता है एंटी कारक फर्टिलाइजिन जाति विशिष्ट होते हैं, दो तला चाबी के सिद्धांत पर काम करता है। इस प्रकार शुक्राणु की पहचान हो जाती है। शुक्राणु की पहचान होने के पश्चात एक्रोसोम के द्वारा स्पर्मालिसिस एंजाइम हाइड्रोजेनेसिस का स्रावित किए जाते हैं। मतलब कि ये देखा जाए कि हार्मोन का छोड़ता है तो उसी से शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है जिससे निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और लास्ट में कहते हैं कि भ्रूणीय परिवर्धन, ये बता देंगे कि प्रथम अवस्था मैंने प्रथम सप्ताह में कहा था कि शिशु जो होता है वो देखिए क्या होता है, उसका हृदय का निर्माण होता है। क्या आपको फोटो दिखाया गया है? भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। भ्रूण के बाद अंगुलियों का विकास होता है। इसलिए जब करके महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रथम सप्ताह जो होता है तो कहता है कि इसलिए प्रथम महीना जो होता है उस महीने में कहता है कि लेडीज़ को हिचकी आती है या फिर कहते उल्टी वगैरह आती है, हाँ, या पाँव भारी लगता है, तब लोडी इनका गाँव में क्या बोलता है कि कुछ गड़बड़ है, या फिर कहता है कि संतान की प्राप्ति होने वाली है। ये गाँव भर की पहचान होती है कि अगर लेडीज़ को कहता है कि उल्टी हो या फिर कहता है कि जी मचले। हाँ, ये होता कैसे है कि जैसे हम बच्चे के शरीर में हृदय बनता है तो हृदय धड़केगा, हृदय धड़के तो धक से किया तो लेडीज़ को क्या होता है, उल्टी या मछली होना शुरू हो जाता है। और लेडीज़ क्या जानती है कि इसको क्या हो गया, प्रेग्नेंट हो गई है, यानी गर्भवती हो गई है। ये पहले माह में होता है। दूसरे माह में जो होता है बच्चे में क्या हो जाता है कि अंगुली का विकास हो जाता है और उसके पाँव का विकास हो जाता है, ठीक है। और फिर तीसरे महीना में क्या होता है, फिर चौथे महीने में क्या होता है, इस तरह से 9 महीने बताएंगे। लेकिन 9 महीने हम बताएंगे नहीं, शॉर्टकट बता देते हैं कि दूसरे के बाद अगले महीना के बारे में बताते हैं कि कौन से महीना में कौन कौन काम करता है। और इसलिए कहा गया है कि गाँव भर में जो होता है लेडीज़ की पहचान प्रेग्नेंट होने की पहचान जल्द ही कर ली जाती है। शहर सब में कहते हैं अल्ट्रासाउंड हो गया, मशीन वगैरह सब हो गया, लेकिन गाँव भर में क्या होता है मशीन नहीं होती है। तीसरे महीने में भ्रूण के सभी प्रमुख अंग तंत्र की रचना हो जाती है जिसमें बाहरी जननांग बन जाते हैं। चौथे छोड़िए 5वें महीने में गर्भ की पहली गतिशीलता व शीर्ष पर बालों का विकास हो जाता है और 4 महीने के बाद बच्चा का होता है कि वो चलना पेट के अंदर शुरू कर देता है। इसलिए याद रखिए बच्चे 4 महीने तक आता है गर्भ के अंदर रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 4 महीने का तो बच्चे का पूरी तरह से विकास हो जाता है। 6ठे माह में पूरे शरीर का देखिए कोमल बालों व आँखों पर बिरोनियार बन जाती है, एक आँख की पलकें अलग अलग हो जाती है। हाँ, और 9वें महीना में गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए कुछ लेडीज ऐसी है जिसको होता है कि 7 महीने पर कि गर्भवती मैंने प्रेग्नेंट हो जाती है या फिर प्रसव हो जाता है। जैसे कुछ महिला ऐसी जो कहते हैं कि 9 महीने पर होता है, कुछ महिला ऐसी होती है जो 9 महीने के कुछ दिन के बाद होता है। ऐसे 270 दिन का देखिए माना गया है, 268 270 इस तरह से लेकर चलता रहता है। लेकिन क्या होता है कि ये 9 महीने का जनरली हमको याद रखना चाहिए। आपको बताना चाहिए क्या होता है कि कुछ कंट्री ऐसे है जहाँ पर के 6 महीने के बाद भी बच्चे हो जाते हैं।
हदीस हम जो पढ़ते हैं और उसमें देखा जाता है कि बच्चे के दूध पिलाने के जो समय है वो 2 साल है, और जो बच्चे जो होते हैं है ना, वो क्या रखे दूध मैंने के गर्भ जो धारण करने की क्षमता होती है वो क्या रखे, देखा जाए तो कम से कम जो टाइम होता है वो पैदा होने का 6 महीना होता है। ये देखिए लेडीज़ का गर्भ के समय मैंने जब प्रसव होता है उस समय लेडीज़ का परेशान रहती है, और साइंटिस्ट ने क्या था कि एक प्रयोग किया था कि इसकी कितना मैंने परेशान होती है, उसके लिए उसका प्रयोग किया गया तो जेंट्स का रखे 2 मिनट में ही का भाग गए। अब सोचिए जिसको प्रसव होता होगा उसका क्या होता होगा। स्वगर्भपात के अंत में गर्भाशय में संकोचन के कारण गर्भ जो होता है का बाहर आना प्रसव कहलाता है। पुनर्विकसित गर्भ तथा ऊपर से संकेत उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। ठीक है, तो 9 महीने के बाद क्या होता है, उस पर हार्मोन निकलता है और उसके क्या देखिए उसके क्या देखिए गर्भाशय जो होता है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है, और उसका देखिए आपको दर्द होना शुरू होता है। अगर लड़का है तो देखिए दर्द का देखिए कम होएगा, अगर लड़की अगर है तो दर्द ज़्यादा होता है। इसलिए कि लेडीज हमको लड़की से ज़्यादा चाहत होती है, लड़कों से कम। यही कारण है कि हमारे समाज में आज क्या होता है कि लड़कियों का होता है कि माँ से ज़्यादा उनसियत रहती है। और देखिएगा कि लड़की जो होता है वो ज़्यादा कुछ मांगना हो तो वो अपने पिताजी के पास जाएंगे, और पुरुष जो होता है लड़का जो होता है वो कहता है किससे, अपने माँ से मांगे। लेकिन देखिए प्यार की बात आती है तो सबसे ज़्यादा प्यार लड़की को किससे मिलता है, माँ से मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, तो यही प्रसव की कहानी हम चला रहे थे। ठीक है, और आपको बता देना चाहिए कि प्रसव जो होने के बाद का कुछ दिनों तक का देखिए बच्ची लेडीज जो होता है वो क्या होती है, जिसको अपने अशुद्ध या नापाक बोलिए। फिर उसका रखा है कि 1 सवा महीना पुरता है, उसको रखा कि वो लेडीज का नापाक हो जाती है, और फिर क्या देखिए वहाँ से क्या देखिए क्या है मासिक चक्र शुरू हो जाता है। जुड़वा बच्चे आइडेंटिफिकेशन 1 ओवम + 1 ओपन, 1 ओवम और 1 स्पर्म का मिलने से क्या बनता है। कुछ दिनों के बाद वो टूट कर 2 भागों में बढ़ जाता है। इसमें सेक्स, डीएनए, फेस दोनों का सेम होते हैं, फिंगरप्रिंट जो है अलग अलग होते हैं। इसे मोनोजाइगोट कहते हैं। इनकी संख्या बहुत कम 1/3 होती है। अब देखिए कि 2 ओवम और 2 स्पर्म मिलेगा तो उसे बोलते हैं फ्रेटर्नल। इसमें सेक्स, डीएनए, फेस सभी का अलग अलग होते हैं। इसे डाइजाइगोट कहते हैं। इसकी संख्या बहुत अधिक 2/3 होती है। तो इसके एक अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। आप इस वीडियो के बाद क्या होता है कि जो अगली वीडियो लोड होगी वो इसी वीडियो के बारे में बताएंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, जुड़वा बच्चे कितने होते हैं, उसका शक्ल सूरत मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या जुड़वा बच्चे में दोनों लड़के होते हैं या लड़कियां भी होती हैं। प्रखनली शिशु मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी जब निश्चित की क्रिया शरीर के अंदर व बाहर करा करके शरीर के बाहर कराई जाती है, मैंने प्रखनली में कराई जाती है, तब उससे जो निषेचन होता है और उसको करा के फिर मादा गर्भाशय में रख दिया जाता है। इसे हम लोग प्रखनली शिशु कहते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और आपको बता दें कि इनके बारे में भी एक अलग से वीडियो है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनती है। हाँ, उसके बाद देखिए इसके अलावा कुछ यहाँ बता दें कि मैंने इस तरह की जो कंडीशन हुआ था प्रखनली शिशु वो 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन के लुई ब्राउन में हुआ था, जहाँ एक महिला ने देखिए पहली मरतबा जन्म दिया था। और भारत में इसकी शुरुआत जो थी 6 अप्रैल 1986 को हुआ था, मुंबई में हुआ था। सेकंड कोलकाता में हुआ था। खैर, प्रेग्नेंट मादा जब कोई महिला किसी दूसरे के बच्चे को IVF मैंने याद रखिए टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक द्वारा अपने गर्भ में पालती है तो इस तरह की महिला को बोलते हैं सिगरेट महिला कहते हैं। उसका नसबंदी हो गया, नलबंदी हो गया। हाँ, इन सब के बारे में जो होता है वो कहानी हम एक वीडियो हम बनाए हुए हैं, उस वीडियो में आपको हम अलग से बताएंगे। जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा जनसंख्या नियंत्रण कैसे करेंगे, उसके लिए पुरुष क्या तरीका अपनाएगा, महिला क्या तरीका अपनाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और निषेचन कैसे होता है वो बता दिए हैं।
कि जब स्पर्म का किसी ओवम से मिलना, यानी कि अंडा शुक्राणु का किसी अंडाणु से मिलना, वो क्या रहता है। तो ये प्रक्रिया बोलने में तो आसान है, लेकिन कभी कभी बहुत लंबे समय तक हो जाती है। ये सब विधि बताएंगे, आप सोचिए नहीं। नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि शिशु यानी प्रश्नली शिशु क्या होता है, उसके कौन सी विधि है, वो कितने तरह के होते हैं, उसके क्या क्या काम होते हैं। इन सभी कहानी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के जय हिंद।